हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो हम सेटिंग्स प्रेफरेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे चार्टबोर्ड के अंदर। सो लेट्स सी कि हमारे सेटिंग्स प्रेफरेंसेस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सो हियर सबसे पहले आपको बेसिक सेटिंग्स मिलेंगी जिसमें आप अपने चार्टबोर्ड का डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी हम चार्टबोर्ड क्रिएट करते हैं उसका एक नेम डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जब भी हम चार्टबोर्ड क्रिएट करते हैं तो हमें एक नेम भी, बोर्ड का नेम पूछा जाता है जो हम देते हैं। सो वो नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप सेटिंग्स प्रेफरेंसेस में जाके उसे चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने बोर्ड का जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड आपने पब्लिक बनाया था बट आप चाहते हैं कि वो बोर्ड अब प्राइवेट रहे, तो आप यहाँ से टॉगल ऑफ कर सकते हैं एंड आपका बोर्ड जो है प्राइवेट हो जाएगा। सो फॉर नाउ अभी तो हम इसे पब्लिक रखते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स ये आपके बोर्ड के लिए बनाई गई है कि आपके बोर्ड को कौन कौन कहाँ यूज कर सकता है। सबसे पहले डोमेन रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ओनली अलाउ स्पेसिफिक डोमेन्स टू इम्बेड दिस चैटबोट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉन्च सेटिंग में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप अपने चैटबॉट को डिफरेंट वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं, राइट। हर वेबसाइट, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका एक डोमेन होता है, कि उसका एक URL एड्रेस होता है, जैसे कि yashra.ai। अगर मुझे yashra.ai में ये चैटबॉट इम्बेड करना है, लाइक फॉर नाउ हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक चैटबॉट इम्बेड करके रखा है yashra.ai का। तो ये किस डोमेन पे इम्बेडेड है? yashra.ai डोमेन पे ये चैटबॉट इम्बेडेड है। तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन क्या करता है, हम फिर से सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाते हैं। डोमेन रेस्ट्रिक्शन क्या करता है, अगर आप इसे ऑन करते हैं, आप यहाँ पे डोमेन उन डोमेन्स का नाम डाल सकते हैं जिसमें आपको अपना चैटबॉट इंटीग्रेट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका ये वाला जो लिंक है, लेट्स गो टू लॉन्च सेटिंग, अगर आपका ये स्क्रिप्ट किसी के पास धोखे से लाइक मिसयूज हो कर सकता है कोई भी आपके इस स्क्रिप्ट का, तो आपको फॉर सेफ्टी रीजंस यहाँ पे ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी अगर कोई आपके स्क्रिप्ट का मिसयूज कर रहा है और आपके कंसेंट के बिना आपके चैटबॉट का जो इस्तेमाल है वो अपने वेबसाइट पे कर रहा है, या बस आप चाहते हैं कि कुछ वेबसाइट्स पे आपका चैटबॉट इस्तेमाल ना हो, तो आप यहाँ पे उन डोमेन रेस्ट्रिक्शंस में ऑन करके आप उन वेबसाइट्स का एड्रेस डाल सकते हैं, लाइक डोमेन लाइक yashra.ai। तो yashra.ai हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब से अगर ये बोट yashra.ai में कोई इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे डोमेन रेस्ट्रिक्शन में yashra.ai का एंट्री कर दिया है। So this is how domain restriction works. Now the second thing is rate limiting. So rate limiting क्या है कि सपोज कि बहुत सारा ट्रैफिक आ गया आपके चैटबॉट में, मल्टीपल यूजर्स आपके चैटबॉट के साथ बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि चैटबॉट बहुत ज्यादा ओवरवेम हो जाता है बहुत सारे रिक्वेस्ट लोड से। तो आप एक रेट लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप 1 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर चैटबॉट से सिर्फ 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं या 15 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके चैटबॉट को थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाता है, तो वो बाकी यूजर्स को भी अच्छे से सर्व कर पाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड सेटिंग यू शुड एक्सप्लोर अबाउट, एंड इट विल वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग योर बोट हेल्दी। लास्ट सेटिंग जो है वो है डिलीटिंग अ बोट परमानेंट। फ्रॉम हियर आप अपने बोट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये एक्शन जो है परमानेंट है, कि अगर आपने एक बार अपने चैटबॉट को डिलीट कर दिया तो आप दोबारा उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, उसका सारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, सो डू माइंड कि आप वेरी श्योर हैं कि आपको ये बोट डिलीट करना है। हमारे सेटिंग्स प्रेफरेंसेस में अब तक इतना ही था। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।